नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें। आज हम बात करेंगे इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कहाँ से पढ़ें, हम क्या पढ़ें इंग्लिश में, क्या इसको इंग्लिश को हम छोड़ दें। जो छात्र कमज़ोर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम देखिए अमूमन यार छात्रों के मतलब मन में बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जब मैं भी छात्र था तो मेरे भी मन में से क्वेश्चन बनते थे। ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जैसे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, बाबू आपके डिमांड पर हम लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, हम इंग्लिश को क्यों पढ़ें, क्या इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को हम क्यों पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, ये भी है हमारा लिया, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हम इंग्लिश को छोड़ दें, ये भी हमारे लिए बहुत छात्र बहुत छात्र जो है सोचते होंगे कि हम पीसीएम है, हमारा पीसीबी है तो हम इसको कवर कर लेंगे और हिंदी इंग्लिश पे उतना केयर हम नहीं करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश को कैसे याद करें, इंग्लिश को याद कैसे करें, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए जो छात्र कमज़ोर हैं वो क्या करें, जो छात्र कमज़ोर हैं बाबू वो क्या करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए बोर्ड एग्ज़ाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार हृदय से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, हम इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए सर, हमें इंग्लिश इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बढ़िया और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो हमारा इंग्लिश है बाबू, वह बढ़िया और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें करके आते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। इंग्लिश जो है हमारा बढ़िया और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश हिंदी को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम पीसीएम के दम पे अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकेंगे, तो आप बिल्कुल तरह गलत हैं। आप यू आर टोटली रॉन्ग। आप यह कभी नहीं कर सकते हैं, आप यह कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए पीसीएम में अच्छा नंबर पाए, इंग्लिश हिंदी में आपका मार्क्स कम आ गया, तो आपका परसेंटेज जो है बाबू वह डाउन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इंग्लिश कहाँ से पढ़े, आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, जिसपे यूपी बोर्ड इंग्लिश की क्लास 10th और 12th दोनों की, ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों की पूर्ण प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप घबराइए नहीं, आप इंग्लिश को हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या इंग्लिश को छोड़ दें, ये भी छात्र के जीवन विचार आता है दिमाग में। क्या यार जैसे हमारा इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या हम इंग्लिश को छोड़ दें, हम इंग्लिश को छोड़ दें और हमारा पीसीबी है, पीसीएम है, उसको लेके चलें, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके चलें और इंग्लिश को छोड़ दें, हिंदी को छोड़ दें। तो ऐसा आपको नहीं करना, जी नहीं, आपको इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका परसेंटेज कम बनेगा। आपका परसेंटेज कम इसलिए बनेगा, मान लीजिए आप पीसीएम है, आपका जो सब्जेक्ट है बाबू पीसीएम है, इसमें 80 पाए, इसमें 80 पाए, इसमें 80 पाए, आपका 80% इसमें 80 नंबर पाए, ठीक है। लेकिन वही इंग्लिश में आपका 50 नंबर आ गया, ठीक है, इंग्लिश में आपका 50 नंबर आ गया, नहीं पढ़े तो हिंदी में आपका 50 नंबर आ गया, तो आपको जो परसेंटेज होगा बाबू वह डाउन हो जाएगा, परसेंटेज आपका गिर जाएगा। तो आपको इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, प्रॉपर समय देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इंग्लिश को पढ़ें कैसे पढ़ें, याद कैसे करें। तो आपको देखिए, आपको पहले टेंस और मीनिंग जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, टेंस और वोकैब जो हमारा होगा इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और फिर उसके बाद याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी। आपको रोज़ रिविज़न करना होगा, आपको डेली बाबू रिविज़न करना होगा, आपको टेंस और मीनिंग पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको टेंस और मीनिंग पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। आपको जो रिवीजन आपको डेली रिवीजन करना होगा। आप टेंस और मीनिंग पे ध्यान देंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको याद कम करना पड़ेगा, आप बना के लिख सकते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। आपको बोर्ड ऐसा नहीं कहता कि कोई कॉपी टू कॉपी लिखिए, क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन बैंक में लिखा वही वहाँ छाप के आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए जो छात्र कमज़ोर हैं इंग्लिश वो क्या करें, तो कहते हैं सर जो छात्र कमज़ोर हैं क्या इंग्लिश छोड़ दें। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना यार। अगर आप छोड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं नुकसान झेलोगे। देखिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आप कहीं पर भी जाइए इंग्लिश ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को हम छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश को हम लीव नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश को ड्रॉप करते हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा ड्रॉप मत करिए। आप देखिए अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपका इंग्लिश जो है वीक है, तो आप यार ना 2 घंटे के बजाय अगर आप डेली 2 घंटे दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप डेली 2 घंटे दे रहे हैं, आप में सुधार नहीं आ रहा, तो आप 3 घंटे दे के देखिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है। हवाबाजी नहीं करना बाबू, उसमें हवाबाजी नहीं करना। देखिए बाबू देखो, अगर आप कमज़ोर हैं, ठीक है, तो उस पर मेहनत करो, 2 घंटे बजाय 3 घंटे दो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा, बगैर पढ़े कल्याण होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो निष्कर्ष इसका निकल के ही आता है कंक्लूज़न कि हमको
कवर करना कैसे करना है और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ठीक है। सब इस बारे में हम चर्चा किए हैं। आपको इंग्लिश को यार ड्रॉप नहीं करना। जो छात्र सोच रहे हैं हम ड्रॉप करेंगे, वो ड्रॉप ना करें, बिल्कुल नहीं। अगर अगर आपके दोस्त वगैरह कोई ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।